नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ना जाने हम लोग कितने पूजा पाठ करते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। अब शिव जी हैं भोले भंडारी, उनको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता ही नहीं है। बस शिव जी को दिल से पुकारिए, एक लोटा जल ही अर्पित कर दीजिए तो भी शिव जी प्रसन्न हैं। एक बेलपत्र भी अर्पित कर दें तो शिव जी की कृपा हो जाती है, व्यक्ति को के वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन क्या शिव जी को मनाना सच में आसान है? शिव जी आखिर किस चीज से प्रसन्न होते हैं? वो ऐसा क्या है जिससे हम शिव जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं? और जीवन के जो कष्ट हैं, खासकर अभी तो जैसे लगता है राहु केतु का ये परिवर्तन जीवन में बहुत सारे उथल पुथल लेकर आए हैं। बहुत लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन कई बार हम शनिदेव, राहु केतु इनसे परेशान हो जाते हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए शिव जी के शरण में जाते हैं। अब शिव जी तो सर्वे सर्वा हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आखिर वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा मंत्र है जो आपके पूजा पाठ नहीं भी आप करते हैं, क्योंकि अक्सर हर किसी के पास समय नहीं होता पूजा पाठ करने का, बहुत बिजी लाइफ है। तब ऐसे में कैसे आप शिव जी की कृपा प्राप्त करें? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पहले हम आपको समझाएंगे। अच्छी लगेगी कहानी, जरूर सुनिए, क्योंकि माँ पार्वती और शिव जी की कथा है। 2 शब्द में, ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे। एक कथा आती है, भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा पार्वती जी से अपने साथ एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में है, कहते हैं आओ हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। तब माँ पार्वती कहती है कि नहीं, अभी हम नहीं खाएंगे, आप खा लीजिए, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। आपको तो पता ही है, शिव जी भगवान श्री हरि विष्णु को राम जी को भजते हैं और राम जी शिव जी को भजते हैं। अब यहाँ पर पार्वती जी कहकर टाल देती हैं कि आप खा लीजिए, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, जब तक खत्म नहीं होता आप आराम से तब तक खा लेंगे। लेकिन शिव जी उस दिन मूड में थे। अब शिव जी कहते हैं ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं, तुम जल्दी से पाठ करके आओ। पार्वती जी को फिर से बुलाते हैं। कुछ देर के बाद खाना ठंडा हो रहा है, शिव जी को भूख लगी है। अब माँ पार्वती को फिर से जब बुलाने भेजते हैं तो माँ पार्वती कहती है अभी थोड़ा और बाकी है, विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ कर रहे हैं, विश्राम के पश्चात ही आएंगे। अब शिव जी को शीघ्रता है, भोजन ठंडा हो रहा है। तब भूतनाथ कहते हैं पार्वती आओ, आज हम तुम्हारे तमाम परेशानियों का हल बताते हैं। पार्वती बोलो राम राम, कहो राम राम। माँ पार्वती कहती हैं राम राम। अब शिव जी तो राम जी को भजते हैं, माँ पार्वती को पता है, उन्होंने भी कह दिया राम राम। और एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है। ऐसा जब शिव जी के मुंह से सुनती हैं माँ पार्वती, तो शिव जी के मुख से इस राम के 2 अक्षर का नाम विष्णु सहस्त्र के नाम का समान है, ये सुनकर माँ पार्वती अचंभित हो जाती हैं। और फिर राम इस 2 शब्द का नाम जप कर पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। आप एक खास मंत्र सामने स्क्रीन पे देखिए, इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र कहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसी मान्यता है। इस मंत्र को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं, जब भी मन करे मग्न होकर अगर आप गाते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में जीवन के बड़े से बड़े संकट आपके दूर हो जाते हैं और आपको सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, तमाम अश्वमेघ के यज्ञ के इतना फल भी मिलता है। संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु जी के 11,000 नामों के जाप के समतुल्य है यह मंत्र, और श्री राम रक्षा स्त्रोत से ही लिया गया है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।